दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग यूपी टेट में मैथ सब्जेक्ट में परफेक्ट नंबर और रामानुजन नंबर के बारे में जानेंगे, ठीक ना। कि परफेक्ट नंबर क्या है और रामानुजन नंबर क्या होता है, ठीक ना। इससे पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में। अभी हम पूर्ण संख्या ही, जिसे इंग्लिश में परफेक्ट नंबर, और एक पूर्ण संख्या कौन था जिसे हम होल नंबर बोलते थे, ठीक ना। तो आपको जब पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश वाला सेंटेंस पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा होगा परफेक्ट या होल। तो जो लिखा होगा उसके हिसाब से उसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, आइए ध्यान देते हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों में स्वयं को छोड़कर का योग पुनः वही संख्या हो जाए इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। जैसे कोई संख्या है, उसके गुणनखंडों का जो योग है, उसमें जो संख्या है उसको छोड़कर और जो उसका गुणनखंडों का योग है उसको जोड़ने पे वही संख्या सेम आ जाए, वो है परफेक्ट नंबर। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में आपका 6 है, ठीक ना। 6 आपका परफेक्ट नंबर है। ये कैसे पता करेंगे हम? तो 6 का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे कि कौन कौन से गुणा में 6 आता है। तो 1 इंटू 6 बराबर 6 और 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ठीक ना। तो कौन कौन सा संख्या आया? 1 2 3 6, ठीक ना, गुणनखंड करने पे। तो स्वयं को छोड़कर, अब 6 का हम गुणनखंड कर रहे थे तो स्वयं वाले को छोड़ देते हैं, इसलिए इस पर काट लगा देते हैं। तो अब कितना संख्या हमारे पास बचा? 1 2 3। इन गुणनखंडों का योग कर देंगे तो 1 + 2 3 और 3 + 2 3 + 3 बराबर 6। तो कितना आ गया? 6 ही आ गया। गुणनखंडों का जो योग है वो वही संख्या आ गया 6। तो ये क्या? 6 आपका परफेक्ट नंबर है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं रामानुजन संख्या की तरफ। दोस्तों रामानुजन संख्या एक ही होती है और किसे कहते हैं ये देख लीजिए। वह न्यूनतम संख्या जिसे दो अलग अलग प्रकार से घनों के योग के रूप में लिखा जा सके। रामानुजन संख्या ओनली वन एक होती है। देख लीजिए 1729 आपका रामानुजन संख्या है, ठीक ना। दो अलग अलग प्रकार के घनों के योग के रूप में लिखा जा सके। तो 10 के पावर 3 प्लस 9 के पावर 3 बराबर 10 के पावर 3 का हो जाएगा 1000 और 9 के पावर 3 का हो जाएगा 729, ठीक ना। 729, तो 1729 आ गया। और एक और प्रकार से हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 12 के घाते 3 और 1 के घाते 3, ठीक ना। तो 12 के घाते 3 बराबर 1728 और 1 के घाते 3 बराबर 1, तो 1728 + 1 बराबर 1729। तो वह न्यूनतम संख्या जिसको हम दो अलग अलग प्रकार से घनों के योग के रूपों में लिखा जा सके, दो अलग अलग प्रकार के घनों के योग के रूप में लिखा जा सके, वह क्या है? रामानुजन संख्या है। तो रामानुजन संख्या सिर्फ एक ही होता है, वो है 1729। तो यदि यूपी टेट के एग्जाम में ये पूछता है तो आप इसको याद रखिएगा। और परफेक्ट संख्या में क्या था कि गुणनखंडों का जो योग है उसमें स्वयं संख्या को छोड़कर, जिसका गुणनखंड कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी का जो योग है उसके बराबर में वही संख्या आना चाहिए जिसका हम गुणनखंड निकाल रहे थे, तो वो परफेक्ट संख्या है, ठीक ना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दो संख्या पढ़े। एक कौन सा पढ़े हम लोग? पहला संख्या हम लोग पढ़े परफेक्ट संख्या, परफेक्ट नंबर, और दूसरा हम लोग पढ़े रामानुजन नंबर। रामानुजन नंबर ओनली वन होता है, एक ही तो 1729, ठीक ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10 के पावर 3 प्लस कितना के पावर था? 9 के पावर 3, ठीक ना। तो 1000 हो जाएगा और प्लस 729 1729। और दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 12 के पावर 3 प्लस 1 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका?
12 के पावर 3 बराबर हो जाएगा 1728 और 1 के पावर 3 प्लस 1 बराबर 1729। ठीक ना, तो इस प्रकार से था। तो दोस्तों यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दिया गया होगा। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तो मैं वहां पर नोटिफिकेशन दे देता हूं। अगला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? रेशनल संख्या और इरेशनल संख्या। इरेशनल नंबर हम लोग कौन सा अगले वीडियो में पढ़ेंगे? परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बने रहिए वीडियो में और जब भी वीडियो अपलोड हो उसे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब